न्यूमेरिकल नंबर 2.9 देखते हैं। वाई डज रेंज आर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल remains the same when angle of projection is changed from theta to theta prime is equal to 90 minus theta. Also show that for complementary angles of projection the ratio r over r prime is equal to 1. एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आप बताएं कि अगर एंगल थीटा टू थीटा प्राइम लाइक 90 माइनस थीटा हो जाए, एंगल की वैल्यू में चेंज कर दें तो आपके पास रेंज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने रेंज फाइंड करनी है अगर एंगल को चेंज करें तो 90 माइनस थीटा। अब हमने रेंज का फार्मूला पढ़ा हुआ है, आर इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। अब अगर थीटा ही है आपके पास तो मैंने इसके लिए रेंज की वैल्यू लिखी तो मेरे पास ये आ गई, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब एक जो रेंज है जिसे मैं आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो उसने वहाँ पे बोला कि आपने थीटा की जगह पे लाइक थीटा प्राइम जो है उसे अब मैं क्या मेंशन करेंगे, 90 माइनस थीटा होगा। तो आपके पास जो आर प्राइम की वैल्यू है, आर प्राइम इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 2। अब इस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 90 माइनस थीटा लिख देंगे डिवाइडेड बाय जी। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है साइन 2 थीटा साइन 2 90 माइनस थीटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो 180 माइनस 2 थीटा। ये जो वैल्यू है इसका एक फार्मूला होता है, इसे मैं लिखता हूँ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये एक जनरल फार्मूला है, मैं इसको ओपन करता हूँ, यही फार्मूला भी हम इस वाली इक्वेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं साइन अल्फ़ा है तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा और कॉस ये बीटा इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा। अगर इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे साइन, पहले अल्फ़ा था अब क्या कर देंगे बीटा, एंड कॉस के साथ क्या लिख देंगे, अल्फ़ा लिख देंगे। ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक मैथमेटिक्स के अंदर, इसको अपने याद कर लेना है। अगर आप याद नहीं करते तो अभी जो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा आप डायरेक्ट वो भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसके मैं इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ। हमारे पास है साइन 180 माइनस 2 थीटा। 180 मेरा अल्फ़ा है, 2 थीटा मेरा बीटा है, इसे एक्सपेंड करते हैं। ये आ जाएगा साइन 180 एंड कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड कॉस 180। साइन 180 ज़ीरो के इक्वल है तो इसने सारा कुछ ही यहाँ पे ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो माइनस, क्योंकि कॉस 2 थीटा से ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा और कॉस 180 क्या है, कॉस 180 होता है -1, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया और आंसर क्या बन गया, साइन 2 थीटा। इसका मतलब है कि आप जहाँ पे लिखा हुआ है साइन 180 माइनस 2 थीटा, आप उसकी जगह पे साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। इसे ये याद भी कर लें, साइन 180 माइनस 2 थीटा का आंसर जो है साइन 2 थीटा है। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर इसके अंदर, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर इसको पुट कर दें तो आपके पास आएगा आर प्राइम, जिसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है वी आई स्क्वेयर साइन, टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये साइन 180 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या आई है इस इक्वेशन से, आर प्राइम इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वेयर साइन 180 माइनस 2 थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा ओवर जी। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगला इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने पहले लिखी थी कि जब एंगल सिर्फ थीटा था तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये रेंज आ रही थी। जब मैंने 90 माइनस थीटा किया तो फिर भी आपके पास आर प्राइम का जो आंसर आया वो भी क्या आया, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा। इसका मतलब है कि आर और आर प्राइम क्या आई हैं, इक्वल आई हैं। इसका मतलब है रेंज जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर हमेशा सेम रहती है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर उसने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आल्सो शो डैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स
प्रोजेक्शन लाइक द रेशो आर एंड आर प्राइम इज इक्वल टू 1। अब आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी एंड द रेशो ऑफ आर प्राइम हमने फाइंड करनी है। तो आर प्राइम की वैल्यू कितनी है, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। तो रेशो क्या आ जाएगी, आर एंड आर प्राइम इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास 2.9 एग्जाम्पल न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल नंबर, ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2.9 का सोल्यूशन आ गया।